हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है हम इसकी 2 थ्योरम्स कर चुके हैं, थ्योरम नंबर 1 एंड थ्योरम नंबर 2। आज हमारी थ्योरम नंबर 3 है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये थ्योरम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कुरुक्षेत्र में आई भी हुई है ये। तो अब यहाँ पर ही हमें कहता क्या है, थ्योरम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना आपको इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ समझनी चाहिए कि उसने दिया हुआ क्या है और हमें इसमें निकालना क्या है, ठीक है। बस ये चीज़ समझनी है, तभी आंसर्स इजीली निकल पाएंगे। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर एक कंडीशन दी हुई है तो हमें दूसरी प्रूफ करनी है। फिर हमारे पास जो दूसरी कंडीशन हमने प्रूफ करी उसको गिवन मानेंगे और फिर दूसरी वाली को प्रूफ करेंगे। देखो कैसे। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो कैसी है, ए टू बी द इन्वर्टिबल। वो इन्वर्टिबल है, अगर वो इन्वर्टिबल है तो मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा। इन्वर्टिबल का मतलब यही है कि कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स अगर कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है और उसको इन्वर्टिबल बोल रखा है तो मतलब उसका कहीं ना कहीं कुछ इन्वर्स जो है एग्जिस्ट कर रहा होगा। इज़ दैट ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और हमें ये शो करना है कि वो हमारा क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन को हम इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन भी कह देते हैं। इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन ये भी गिवन होती है पेपर में। कई बार इफ़ इस तरह से भी गिवन होता है, ये आ जाए लिखा हुआ, ये आ जाए या फिर ये आ जाए, तो तीनों में से कोई भी चीज़ लिखी हुई आ जाए तो हम कह देंगे कि वो हमारी कौन सी है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, इफ एंड ओनली इफ के साथ। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ मैट्रिक्स ए टू बी द इन्वर्टिबल इज़, अब हमें इन्वर्टिबल दिया हुआ है, हमें क्या शो करना है, नॉन सिंगुलर शो करना है। अब ध्यान देना, दो चीज़ें हैं यहाँ पे। ए क्या है, ए इज़ इन्वर्टिबल, यही है, ए इन्वर्टिबल है। अगर ए इन्वर्टिबल है तो मतलब उसका इन्वर्स कोई ना कोई एग्जिस्ट कर रहा होगा। लेट कर लेना बी कोई भी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ये डाटा गिवन है। शो क्या करना है कि ए नॉन सिंगुलर होगा। नॉन सिंगुलर की डेफिनेशन हमें ऑलरेडी 12th ग्रेड से पता है कि जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं वो कौन से होते हैं, जिसमें ए का डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती भी हैं, ये गिवन है, इसको शो करेंगे। फिर दूसरी बारी में ये हम लेके चलेंगे, इसको शो करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं। द कंडीशन इज़ नेसेसरी। हम पहले नेसेसरी कंडीशन को लेके चलते हैं कि हमारी नेसेसरी कंडीशन क्या है। इट इज़ गिवन दैट, क्या, पहले हम गिवन लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे कि ए जो है वो हमारा कौन सा मैट्रिक्स है, ए जो है वो हमारा इन्वर्टिबल है। अगर इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा। वी हैव टू प्रूफ, अब इसमें हम प्रूफ क्या करेंगे, ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, वो हमारी क्या होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। अगर वो हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तो वहाँ पर उसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। इतना क्लियर हो गया होगा सबको, मतलब कि ये चीज़ दी हुई है और ये हमने प्रूफ करनी है, ठीक है। नॉन सिंगुलर वही है जो मैं 12th ग्रेड में ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हैं कि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। अगर पेपर में ये चीज़ ना भी आई तो आपको आइडिया खुद से लगा लेना कि नॉन सिंगुलर का मतलब ये होता है। हमेशा ध्यान रखना कि इसमें आपको डेफिनेशंस क्लियर होंगी ना जितनी, कि किसको क्या कहते हैं, इन्वर्टिबल कहाँ यूज़ होते हैं, नॉन सिंगुलर कहाँ यूज़ होता है, तो जितना आपको डेफिनेशंस क्लियर होंगी ना उतना आप इसको ईजिली कर पाओगे, ठीक है। अब देखो दिया हुआ क्या था, ए इज़ इन्वर्टिबल, तो लिख लेंगे ए इज़ इन्वर्टिबल। अगर इन्वर्टिबल है तो मतलब वहाँ पर कोई भी एक अनदर मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रही होगी बी, जो कि उसका क्या होगा, इन्वर्स होगा। तो ए बी इज़ इक्वल टू बी ए ले लो, ठीक है। ए बी इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स एन, ये जो मैंने कल पढ़ाया था। ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, वहाँ पर कोई भी अनदर मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट कर रही होगी, तो हमारे पास वो एन ऑर्डर की होगी ये चीज़, जहाँ पर हम ए को इन्वर्टिबल कहेंगे और बी को क्या कहेंगे, इन्वर्स। ये डेफिनेशन से उठाया है, ठीक है। डेफिनेशंस पूरी डिट्टो यहाँ तक उठा के रख दी। जस्ट अ क्रैम स्टेप है, जितने भी क्रैमिंग स्टेप होंगे उनको स्टार बना लो, इनको याद ही करना पड़ेगा आपको। टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड, क्योंकि अब मैं डिटर्मिनेंट ही क्यों ले रही हूँ, एक तो बच्चा कहता है कि मैं इसको क्रैम कर लूँगा, दूसरे एक समझने वाली बात यह है कि मेरे को उसको नॉन सिंगुलर शो करना है, तो कहीं ना कहीं उसका डिटर्मिनेंट तो मेरे को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि नॉन सिंगुलर में डिटर्मिनेंट तक पहुँचना है, तो इसलिए मेरे को डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। तो मैंने इधर भी डिटर्मिनेंट लगा दिया, इधर भी और इधर भी, मतलब तीनों में मैंने डिटर्मिनेंट को यूज़ कर दिया।
नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे। वी नो ऑलरेडी दैट क्या कि ए बी का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल होता है, ए के डिटर्मिनेंट के अलग, बी के डिटर्मिनेंट के अलग। ठीक है, तो मतलब मेरे पास उधर ए बी था तो ए और बी का डिटर्मिनेंट हो गया, फिर बी और ए का हो गया, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एन हो गया। अब एक चीज़ का ध्यान देना कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, सपोज करो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर की है। अगर 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो 1 0 0 1 होगा, इतना तो हमें पता है। ठीक है, अगर 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो हम उसको कुछ इस तरह से लिखेंगे। इसका डिटर्मिनेंट लो फटाफट से, डिटर्मिनेंट आएगा 1 - 0 दिस इज इक्वल्स टू 1। ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं आता। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जितने भी होंगे उनका हम डिटर्मिनेंट लेंगे, चाहे 3 ऑर्डर चाहे 4 ऑर्डर, वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं 3 ऑर्डर का या 2 ऑर्डर का, तो वो 0 के इक्वल नहीं आ रहा, तो वो किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, सीधा सीधा कि इन दोनों का जो डिटर्मिनेंट की अगर हम डॉट प्रोडक्ट कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो हमेशा हमें 1 देगा। क्या देगा, हमेशा हमें 1। तो यहाँ से मुझे एक रिजल्ट मिला कि ए का डिटर्मिनेंट और बी का डिटर्मिनेंट वो मेरे पास 1 आएगा। तो अगर 1 आएगा, 1 कब आएगा, 1 कब आ सकता है, या तो दोनों ही 1 होंगे तभी 1 आ सकता है ना। 1 तभी आ सकता है जब दोनों क्या हो, 1 हो। लेकिन अगर इसमें से एक भी जना 0 हो गया, मान लो बी डिटर्मिनेंट मेरे पास 0 आ गया, तो क्या ये 1 देगा, नहीं देगा। क्योंकि अगर एक भी चीज़ इनमें से 0 हो गई ना, तो अगर दोनों में से एक भी चीज़ 0 हो गई तो 1 नहीं मिलेगा मेरे को आंसर। तो इसलिए लिखा हो कि वो नॉट इक्वल टू 1 0 है, वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा। सिंस द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिटर्मिनेंट, 2 डिटर्मिनेंट जो है वो हमेशा हमें नॉन ज़ीरो दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है, नीदर ऑफ दैम, इन दोनों में से कोई भी चीज़ जो है वो 0 नहीं होगी। अगर एक भी 0 हो गया तो आंसर 0 आ जाएगा। तो 0 तो हमें 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है तो वो कुछ ना कुछ होगा। मान लो 2 1/2 भी तो हो सकता है, कैंसिल करेंगे तो 1 मिल जाएगा। तो मतलब 0 नहीं होगा, कोई और इसका डिटर्मिनेंट आ सकता है, बट 0 पॉसिबल नहीं है दोनों में से एक का भी। तो मैं यहाँ से कह दूँगी कि जो ए का डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो मैं यहाँ से क्या कह दूँगी, ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। समझ आया इतना। तो ये हमारा पहला पार्ट था क्या, कि हम इसको इन्वर्टिबल लेकर चले थे, ए को इन्वर्टिबल लेकर चले थे, उसके इन्वर्स को एग्जिस्ट कराया, फिर मैंने उसको क्या शो कर दिया, नॉन सिंगुलर शो कर दिया। सिंपल सोबर सी एक बात है कि ए अगर इन्वर्टिबल है उसकी डेफिनेशन लगा दो, मेरे को पता है कि मेरे को नॉन सिंगुलर तक पहुंचना है, तो मैं यहाँ पर सारी जगह पर क्या ले लूँगी, डिटर्मिनेंट का यूज़ कर दूँगी। डिटर्मिनेंट का यूज़ करते ही मैं डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दूँगी। ये मेरे को खुद से पता करना है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, ये जस्ट फॉर नॉलेज होगा, कि अगर आपको इतनी नॉलेज होगी कि आपको पता हो कि इसका डिटर्मिनेंट जो है यहाँ पर वो 1 के इक्वल ही आएगा, वो 0 के इक्वल नहीं आएगा, तो आप लोग ये लिख पाओगे। तो ये हमारे पास 0 के इक्वल नहीं आएगा, 1 के इक्वल आएगा, तो मैं यहाँ से कह दूँगी कि दोनों की मल्टीप्लिकेशन हमेशा किसके इक्वल है, वो यहाँ पर हमारे पास 1 के इक्वल है। तो अगर कोई भी चीज़ किसी दूसरे के इक्वल आ रही है, 1 के इक्वल आ रही है, 2 के या 3 के इक्वल आ रही है, तो उसका दोनों में से एक का भी 0 होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर एक भी 0 हो गया, क्योंकि हमें पता है 0 हमेशा, अगर किसी भी चीज़ को किससे मल्टीप्लाई करो हमेशा 0 ही देगा आंसर। तो यहाँ पे तो 1 मिल रहा है, तो ये होने के चांस नहीं है। तो इसलिए हम कह देंगे कि अगर ये 0 नहीं हो सकता तो इसका डिटर्मिनेंट दोनों में से किसी एक का भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अगर 0 के इक्वल नहीं हो सकता तो ए कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सी, आप देखो हमने नेसेसरी कंडीशन यहाँ पे सॉल्व करी। अब मेरे पास कौन सी है, सफिशिएंट कंडीशन है। सफिशिएंट कंडीशन है तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगी, कंडीशन इज सफिशिएंट। सफिशिएंट कंडीशन में क्या हुआ, इट इज़ गिवन दैट ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ये हमारे पास गिवन है क्या, मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, पहले हम इसको लेकर चलेंगे, ये शो आउट कराएंगे। अब मैं इसको लेके चलूँगी और ये शो आउट कराऊंगी। ये लेके का मतलब, ये मैं इसको क्या लेके चलूँगी, सिंगुलर लेके चलूँगी, मतलब नॉन सिंगुलर लेके चलूँगी और इन्वर्टिबल प्रूफ कराऊंगी। क्या लेके चलूँगी, नॉन सिंगुलर लेके चलूँगी और क्या प्रूफ कराऊंगी, इन्वर्टिबल प्रूफ कराऊंगी। अगर मैंने इसको नॉन सिंगुलर ले लिया, नॉन सिंगुलर मतलब अब मैं गिवन ले रही हूँ, नॉन सिंगुलर ले लिया तो मतलब उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, और मेरे को प्रूफ क्या कराना है, इज़ अ इन्वर्टिबल, ए को इन्वर्टिबल प्रूफ कराना है। ये जस्ट क्रैम है कि मेरे को ये स्टेप ही लेना पड़ेगा यहाँ पर, वी नो दैट। ये स्टेप ये कहाँ से आया है, कल पढ़ाया था मैंने कि ए एडजॉइंट ए की मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करा रहे हो उसके एडजॉइंट ए से, और एडजॉइंट ए की ए से करा रहे हो, तो आपके पास वो किसके इक्वल आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन के इक्वल आ जाएगा। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर लिख दी। ठीक है,
अब देखो ये वाला मैंने रिजल्ट यहाँ पर वी नो दैट करके लिख दिया। अब ये ए का डिटर्मिनेंट इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई में पड़ा है, इसको इधर दोनों डिवाइड में ले जाओ। जैसे ही डिवाइड में लेके जाओगे इधर आ जाएगा, इधर लेके जाओगे इधर आ जाएगा। तो अब एक चीज़ देखना, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट ए, हमारे पास ये चीज़ दे रखी है। अब एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये दोनों चीज़ें ये हम ना पहले पढ़ के आए हुए हैं। कौन सी क्लास में? 12th क्लास में, कि अगर हमें ए का इनवर्स निकालना हो तो वो किसके इक्वल होता है? 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए के इक्वल होता है उसका। ठीक है, ये चीज़ हम 12th क्लास में पढ़ के आए हैं। ठीक है, कि ए का इनवर्स जो है वो किसके इक्वल होता है? 1 बाय डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए। तो मतलब एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल आ गया? ए इनवर्स के। तो मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी? ए इनवर्स। ठीक है, ये भी किसके इक्वल आएगा? ए इनवर्स ए के, और इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। अब ये ए इनवर्स है, ए इनवर्स को इन्होंने बी से इंडिकेट कर दिया। ठीक है, बी से इंडिकेट कर दिया तो ए बी आ जाएगा, इक्वल टू बी ए आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एन आ जाएगा, बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब बी यहाँ पे क्या है? ए का इनवर्स है। बी क्या है? ए का इनवर्स है, तो मैं क्या कह दूँगी? ए इज़ इन्वर्टिबल। ए क्या है? इन्वर्टिबल है, और दूसरा उसका इनवर्स है। ठीक है, अगर किसी चीज़ का हम इनवर्स एग्जिस्ट करा देते हैं तो जो दूसरा नंबर उसके पास वाला पड़ा होता है वो उसका इन्वर्टिबल बन जाता है। तो मैंने यहाँ पे ए का इनवर्स बी एग्जिस्ट करा दिया ना, तो अगर जो ए का इनवर्स बी हमें एग्जिस्ट कर गया कि जो बी है वो इनवर्स है किसका? ए का। ठीक है, ए का इनवर्स कौन है? बी है। ए का इनवर्स बी हुआ ना। अगर हम किसी का इनवर्स एग्जिस्ट करा देते हैं तो हम उस नंबर को इन्वर्टिबल कहने के लायक हो जाते हैं। ठीक है, इन्वर्टिबल होता ही तभी है जब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करा हो। तो मैंने यहाँ पे इसका इनवर्स एग्जिस्ट करा दिया, ए इनवर्स एग्जिस्ट करा दिया, ए का बी एग्जिस्ट करा दिया यहाँ पे। तो बी क्या हो गया हमारे पास? ए का इनवर्स हो गया, तो ए कौन कहलाएगा? इन्वर्टिबल कहलाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा? इन्वर्टिबल। दिया हुआ क्या था? नॉन सिंगुलर प्रूफ क्या करा दिया? इन्वर्टिबल। बस यही करना था, बिल्कुल इजी थ्योरम है। डेफिनेशंस क्लियर होंगी उतनी थ्योरम्स आपको अच्छे से आएंगे। ठीक है, क्रैम करने के 1-2 स्टेप्स होंगे, और अगर जिस बच्चे को समझ आएगी, 1-2 बार प्रैक्टिस कर चुका होगा, तो वो ईजिली इसको कवर अप कर पाएगा। ठीक है, बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।